तो दोस्तों स्टोरी की शुरुआत में अर्जुन को मीरा के साथ रोमांटिक सीन बनाते हुए दिखाया गया है। अब उनका रोमांटिक कार्यक्रम चल ही रहा था कि पीछे से हम कंपनी की एमडी को आते हुए देखते हैं। मीरा इस बात से बेखबर थी कि कोई उसके कैबिन में आने वाला है। वो लगी हुई थी अर्जुन के साथ, तभी उसका गेट बजता है और वो अर्जुन को छुपा देती है। इस तरह मीरा इस बार एमडी से बच जाती है। एमडी मीरा से बोलती है, मीरा मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। मीरा बोलती है, हाँ मैडम क्यों नहीं, आ जाइए। यहाँ पर काव्य बोलती है, मीरा अगर हम अपनी क्वालिटी पर थोड़ा और ध्यान देंगे ना तो हमारा कंपटीशन करने वाला इस मार्केट में कोई नहीं होगा। वहीं इन दोनों की बात चल रही थी और अर्जुन मीरा को इधर उधर से छेड़ रहा था। वो उसके ऐसे हाथ लगा रहा था मानो वो मीरा को इधर उधर टच करने लगता है, जिससे मीरा को मैडम से बात करने में प्रॉब्लम हो रही थी। तब मैडम बोलती है, क्या हुआ मीरा, तुम ठीक तो हो ना? तब मीरा बोलती है, हाँ मैडम क्यों नहीं, आप कंटिन्यू कीजिए। जिसके बाद मैडम उससे फिर से बात करने लगती है। यहाँ पर अर्जुन फिर से उसे छेड़ने लगता है। वो मानने के लिए राजी नहीं था। तब मीरा बोलती है, स्टॉप। मैडम सोचती है वो उससे बोल रही है। तो काव्या बोलती है, लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तभी तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन काव्या नहीं जानती थी कि यहाँ पर अर्जुन छिपा हुआ है और उसके साथ सीन बनाने में लगा हुआ है। मीरा बोलती है, हाँ मैडम बस मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, इसी वजह से मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। इसके बाद मैडम बोलती है, ऐसा करो मीरा तुम घर चले जाओ, जब तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाए तो मुझसे मिलना, तब हम बैठकर बात करते हैं। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग काव्या अपने सभी कलीग्स को कंपनी में एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने के लिए बोलती है, लेकिन 2 दिन का टाइम था और वो रिपोर्ट केवल 1 दिन में ही मांगती है। तब मीरा बोलती है, मैडम ये तो इम्पॉसिबल है, इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए हमें पूरे 2 दिन चाहिए। इस पर अर्जुन खड़ा होता है और बोलता है, मैडम मैं कल तक आपको ये रिपोर्ट तैयार करके दे दूंगा, चाहे इसमें मुझे पूरी रात और पूरा दिन ही काम क्यों ना करना पड़े। ये देखकर मीरा के साथ साथ काव्या भी अब अर्जुन की तरफ अट्रैक्ट होने लगी थी। ऐसा करना अर्जुन, तुम मुझे पार्किंग लॉट पर मिलना। तब अर्जुन पूछता है, क्या हुआ मैडम, ऐसा क्यों कह रहे हो आप? वो बोलती है, ये प्रोजेक्ट तुम्हारे अकेले के बस की बात नहीं है, मैं तुम्हारे साथ मिलकर ये प्रोजेक्ट तैयार करूंगी, और वो भी अपने घर पर। ये देखकर तो मीरा काफ़ी परेशान होने लगती है। उसे लग रहा था ये मेरे अर्जुन को छीन कर ही मानेगी। इसके बाद अर्जुन को काव्या मैडम के घर पर दिखाया जाता है, जहाँ पर वो प्रोजेक्ट तैयार कर रहा था कि मैडम ऐसे कपड़े पहन कर आती है कि उसकी नज़र हटती ही नहीं है। जिसके बाद अर्जुन बोलता है, मैडम आज तो आप बिल्कुल अलग लग रहे हो। तब मैडम बोलती है, ये बस नॉर्मल है, क्योंकि मुझे फॉर्मल कपड़ों से बहुत ज़्यादा नफरत है, लेकिन काम ऐसा है कि पहनने पड़ते हैं। तब अर्जुन बोलता है, तो मैडम आप साड़ी पहन लिया करो ना, वो भी तो फॉर्मल में आती है, साड़ी में औरत सुंदर और सुशील लगती है। तब काव्या बोलती है, ये मैंने कभी नहीं सोचा। अच्छा एक बात बताओ, तुम छोटे लोगों के सपने बहुत अलग होते हैं, तुम्हारे क्या सपने हैं? तब वो बोलता है, मेरे सपने तो बहुत बड़े हैं, मुझे बहुत आगे बढ़ना है, सक्सेसफुल इंसान बनना है, मीरा मैडम और आपकी तरह। यहाँ पर काव्या बोलती है, मीरा की तरह? उसे तो बोलना तक नहीं आता था, सब मैंने सिखाया, मेरी बदौलत है आज वो इस पद पर। तब वो बोलता है, आप मुझे भी ऐसा बना दोगे? काव्या बोलती है, हाँ क्यों नहीं, लेकिन एक बात बताओ अर्जुन, तुम मुझे उसके बदले में क्या दोगे? इसके बाद अर्जुन अपना प्रोजेक्ट रेडी करने में लग जाता है, लेकिन अब मैडम को उबासी आने लगती है क्योंकि रात काफ़ी हो गई। तब मैडम बोलती है, जब मुझे नींद आती है ना तो मैं म्यूजिक लगा लेती हूँ ताकि मैं नींद को दूर कर सकूँ। जिसके बाद मैडम एक प्यारा सा गाना चला देती है, जहाँ पर वो अर्जुन को अपने पास बुलाकर डांस करने लगती है। अर्जुन काफ़ी मना करता है, लेकिन अब वो कहाँ मानने वाली थी। यहाँ पर फिर से दोनों सेलिब्रेट करते हैं और काव्या अर्जुन के काफ़ी करीब आ जाती है, रोमांटिक होने लगती है, लेकिन अर्जुन फिर से प्रोजेक्ट का बहाना बनाकर उससे दूर हो जाता है। यहाँ पर अब समझ आ गया था कि जिस तरह अर्जुन मीरा के पीछे पड़ा हुआ था, ठीक वैसे ही काव्या अर्जुन के पीछे पड़ जाती है। इसके बाद अर्जुन फाइल देकर वहाँ से घर के लिए निकल जाता है। वहाँ पर हम उसे मीरा के साथ में देखते हैं, जहाँ पर दोनों काफ़ी खुश होते हैं। अब वो दोनों एक दूसरे के करीब आने वाले थे कि तभी काव्या मैडम का अर्जुन के पास फ़ोन आता है। वो बोलती है, प्रेजेंटेशन में कुछ कमी हो गई है, इस वजह से मैंने मीटिंग को पोस्टपोन कर दिया है, और हाँ अब मैं तुम्हें अपने घर बुला रही हूँ, वो भी हॉलीडे पर, तो तुम उस मिस्टेक्स को ठीक कर देना। जिसके बाद अर्जुन बोलता है, हाँ ठीक है मैम, मैं ज़रूर आ जाऊँगा। इसके बाद अर्जुन मीरा को हाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर मीरा को अब शक होने लगा था। उसे लगने लगा था कि कहीं
अर्जुन अपनी मैडम के चक्कर में तो नहीं पड़ गया। वो मीरा को बाय बोलकर वहां से मैडम के घर पर चला जाता है। इसी के साथ ही हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।